शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। उपमन्यु जी कहते हैं यदुनंदन हक में साधक काल और मंत्र का महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की बना मैं पहले देख चुका हूँ कि पूर्ववर्त मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी पीठ महादेव जी की पूजा स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करे। फिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठाए आहुति एवं पूजन सब कार्य पूर्वक करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक अर्पण करके संदीपन कर्म फिर कर्मश पूर्वोक्त क्रमों का संपादन करके अभिषेक करके तत्पश्चात गुरु शिष्यों को उत्तम मंत्र दे। वहाँ विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्पक जल से शिष्य के हाथ पर सभी विद्याओं को समर्पित करे और इस प्रकार कहे। तवई कामुपकार्यो सर्व सिद्धि फल प्रद भद्रेषु मां मंत्र प्रसादात परमेष्टिन स्वामी। यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से ही तुम्हारे लिए एक लौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों को कर देने वाला है। वो ऐसा क्या महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के सुनकर मंत्र साधक शिष्य उसके सामने ही मूल मंत्र के साधन को पूछे समय कहते हैं कि क्योंकि योग नामक क्रम सबसे पहले आसन में लाने योग्य है। यही पूरे शरण शब्द की व्युत प्रति है। भूमुषु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्वकालिक कृत्य पुण्य करके यथा प्राप्त गंध पुष्प माला तथा आभूषणों से अलंकृत हो। सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा ओढ़ पूर्णत श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए मुखासन से बैठकर शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देवेश्वर नकुलीश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे। क्रमश उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़ आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शीश जब करे अथवा 20 लाख जब करे अथवा 20 लाख या 10 लाख जब करे। उसके बाद से सदा खीर एवं 4 नमक करी अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल एक बार भोजन करे। अहिमा क्षमा मनो निग्रह दम इंद्रिय संग्रह का करता रहे। खीर न मिले तो फल फूल आदि का भोजन करे। शिव ने निम्नलिखित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो स्वरूप भक्षण करने योग्य है। उसके बाद शत्रु के कर्ण, जौ के आटे के कलुआ, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल या आहार के लिए अविहित है। इन पक्षी आदि इन पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रति मौन भाव से भोजन करे। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्यक्ति को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा
द्वारा अभिमंत्रित करके अपने अभिमंत्रित करके अपने शरीर का पोषण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिव अग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल दर्द से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इकलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रसित हो एक शस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना बिना जो भी ऐसा करता है, उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म जल से मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांध कर यज्ञ पवित्र धारण कर कुशल की पवित्र हाथ में ले ललाट में टिपुन लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।